हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक केमिस्ट्री का लेके और बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपको आईयूपीएसी नामकरण की उपसय संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण की ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि आप एग्ज़ाम में गलती बिल्कुल जीरो करेंगे, आपकी गलती होगी नहीं। मतलब एक जबरदस्त ट्रिक के साथ मैं आपको आज उपसय संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण को सिखाऊंगा। ये बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसको ढंग से सीख लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर कोई आपके काट नहीं सकता। और मैं आपको इतनी आसानी से, इतनी इजी ट्रिक से इस आईयूपीएसी को सिखाऊंगा कि आपसे जीरो एरर यानी बिना किसी गलती के आप आईयूपीएसी को बड़े ही आराम से लिख सकेंगे। तो बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं आज उपसय संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण को। ध्यान रखिए, आपका प्यार बहुत मिल रहा है, आपका स्नेह बहुत मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरा बैड लक हो कि इतना व्यूज मेरे पास नहीं आ रहे हैं। फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो को पूरा देखें, पूरी तरीके से देखें, तभी आप सीख पाएंगे। अदरवाइज आपके 5 नंबर मिस हो जाएंगे जैसा आप वीडियो मिस करेंगे। तो बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज अपनी सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है टारगेट बोर्ड एग्जाम 2026। टॉपिक है उपसय संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। उपसय संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। इसमें सबसे पहला टॉपिक बच्चों जो आता है कि उपसय संयोजी यौगिकों का रिवीजन, कि हमारे उपसय संयोजी यौगिक हैं वो वास्तव में है क्या, उनका यूज क्या है, यानी वो वास्तव में चीज है क्या। चलिए अब हम लोग बात करेंगे उपसय संयोजी यौगिक क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं उपसय संयोजी यौगिक क्या होते हैं। ये हमारे पास एक उपसय संयोजी यौगिक है K4FeCN6। उपसय संयोजी यौगिक क्या होते हैं? ये एक विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं जो अपनी विलयन की अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि पानी में इनको घोल दिया जाए तो ये अपनी पहचान खो दें, ऐसा नहीं है। यानी विलयन की अवस्था में और ठोस अवस्था में इनकी अपनी पहचान बनी रहती है, उन्हें हम उपसय संयोजी यौगिक कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर आपका Fe है। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु वह धातु परमाणु होता है जो इस लिगेंड के साथ अपना उपसय संयोजी बंध बनाता है। अर्थात लिगेंड क्या हो गए? अब लिगेंड की बात आती है। लिगेंड वे होते हैं जो उपसय संयोजी यौगिकों को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और उपसय संयोजी यौगिक में जो आपका धातु परमाणु होता है, धातु परमाणु जो होता है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है और धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य उपसय संयोजी बंध बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु वह होता है जो लिगेंड के साथ उपसय संयोजी बंध बनाता है। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड वो होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और उपसय संयोजी यौगिकों के साथ उपसय संयोजी बंध बनाते हैं। किसके साथ? धातु परमाणु के साथ। अब आता है उपसय संयोजी संख्या। जितने लिगेंड मौजूद होते हैं किसी भी उपसय संयोजी यौगिक में, वह उसकी उपसय संयोजी संख्या कहलाती है। यहाँ पर कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड का मतलब हो गया कि इस संकुल में जो उपसय संयोजी संख्या है वो 6 है। अर्थात जितने लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए होते हैं वह उसकी उपसय संयोजी संख्या कहलाती है। उपसय संयोजी मंडल, ये क्या होता है? आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपका केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है। ये स्क्वायर ब्रैकेट ही कहलाता है उपसय संयोजी मंडल, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये बच्चों शॉर्ट रिवीजन था
कि उपसंयोजी यौगिक हमारे क्या होते हैं। चलिए, क्योंकि आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है आईपीएसी। मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे तो आपको जो स्पेशल ट्रिक है वो समझ में नहीं आएगी। आईपीएसी नामकरण के गोल्डन रूल, जैसे मैंने आपको नाम दिया है कि गोल्डन रूल, यानी ये बहुत ही ज्यादा सुनहरे नियम है जिनको आपको याद करना है। तो आईपीएसी के गोल्डन रूल, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला रूल है कि पहले धनायन फिर ऋणायन। अर्थात क्या होता है कि उपसंयोजी यौगिकों में पहले हम धनायन और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। धनायन क्या है, जैसे मान लीजिए पूरा आपका उपसंयोजी यौगिक है तो ये CONH3 का होल 6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि उपसंयोजी मंडल पर 3+, तो ये हो गया हमारा धनायन और ये Cl हो गया हमारा ऋणायन। तो सबसे पहले हम जो हमारा धनायन होता है इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं, उसके बाद इस ऋणायन का लिखते हैं। ये पहला हमारा रूल होता है। नेक्स्ट है लिगेंड। दूसरा रूल है लिगेंड को अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। लिगेंड को अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए बच्चों, समझिए। पूर्वलग्न प्रीफिक्स, अगर किसी भी लिगेंड का नाम लिखते समय डाइट्राई लगा हो तो उस डाइट्राई को हम अल्फाबेटिकल नहीं गिनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 हैं तो ये लिखेंगे हेक्सा अमाइन, तो हेक्सा का एच नहीं गिनेंगे, ये सॉरी हेक्सा साइनो, तो हेक्सा साइनो है तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, हेक्सा का एच नहीं गिनेंगे, साइनो का सी गिनेंगे। यानी वर्णमाला के क्रम में हम साइनो का सी देखेंगे, हेक्सा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं होता है। अर्थात डाइट्राई को अल्फाबेटिकल में नहीं गिनते हैं। जैसे उदाहरण अमाइन, H2O, एक्वा, Cl- क्लोरो। अब अगर हमारे पास 3 है, एक अमाइन लिगेंड लगा हुआ है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अमाइन मतलब अमोनिया, और वाटर भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है यानी जल यानी एक्वा, और Cl- क्लोरो भी मौजूद है, तो हमारा क्रम क्या रहेगा नाम लिखने का, तो क्रम आ जाएगा हमारा, ये जो क्रम है पहले अमाइन फिर उसका एक्वा। बोले अमाइन और एक्वा दोनों ए से शुरू हो रहे हैं तो आपने पहले अमाइन लिखा फिर बाद में एक्वा लिखा। बेटे जब पहला शब्द यानी पहला वर्ड, जो पहला वर्ड है या अल्फाबेट है, अगर वो समान हो जाता है, सेम हो जाता है, तो जैसे यहाँ पर M है और यहाँ Q है तो पहले M आता है फिर Q आता है, सेकंड अल्फाबेट हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले M आता है फिर Q आता है, इसलिए पहले अमाइन फिर एक्वा फिर C आ गया, C तो अल्फाबेट में ABC, C आया फिर क्लोरो। तो ये क्रम रहता है बच्चों अल्फाबेट में लिखने का। ये मैंने आपको 2 गोल्डन रूल समझा दिए। अब हम बात करेंगे अपने अगले गोल्डन रूल की। अगला गोल्डन रूल हमारा थर्ड है उदासीन लिगेंड के नाम। ये ट्रिक चेकिए, इसकी ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है उदासीन लिगेंड के नाम। जैसे अमोनिया, अमोनिया अमाइन, H2O वाटर एक्वा, यानी अगर हम इनका अमोनिया का नाम लिखेंगे तो हम अमाइन लिखेंगे AMMINE, और वाटर H2O एक्वा लिखेंगे, CO कार्बोनिल कार्बोनिल लिखेंगे, NO नाइट्रोसिल नाइट्रोसिल लिखेंगे। ट्रिक लाइन कैसे याद करेंगे इनको, ट्रिक लाइन क्या है, अम्मा एक्वा कार्बोनिल नाइट्रोसिल, अम्मा एक्वा कार्बोनिल नाइट्रोसिल, इस तरह से हमें ये याद हो जाएगा। अब हमारा चौथा गोल्डन रूल आता है। चौथा गोल्डन रूल क्या, चौथा गोल्डन रूल बच्चों है नेगेटिव लिगेंड के नाम। इसकी भी ट्रिक है, इसकी भी बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। हमारा चौथा गोल्डन रूल है लिगेंड नाम। नेगेटिव लिगेंड कौन से हैं जिसमें माइनस चार्ज होता है, उन्हें हम नेगेटिव लिगेंड कहते हैं। नेगेटिव लिगेंड क्लोरो, Cl- को क्लोरो, Br- को ब्रोमो, I- को आइडो, F- को फ्लोरो, OH- को हाइड्रोक्सो, और Cn- को साइनो, ये लिखेंगे। सब लिगेंड नेगेटिव लिगेंड, सब नेगेटिव लिगेंड O लगाओ,
जितने निगेटिव लिगेंड होंगे उनके एंड में ओ लगेगा। ये इसकी ट्रिक है। सब निगेटिव लिगेंड ओ लगाओ। जितने निगेटिव लिगेंड है सब ओ लगा लो। हम सीधे कहते हैं ना कि जितने भी निगेटिव लिगेंड है सब ओ लगा लो। दिस इज द ट्रिक ऑफ द नेगेटिव लिगेंड नेम। नेगेटिव लिगेंड नेम की ये ट्रिक हो गई बच्चों। अब अगला टॉपिक हमारा आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, रूल 5, गोल्डन रूल 5। यह केंद्रीय धातु का नाम प्लस ऑक्सीकरण अवस्था। 5वां रूल है कि केंद्रीय धातु का नाम उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था रोमन न्यूमरल में लिखी जाती है। रोमन आप जानते हैं, रोमन न्यूमरल होते हैं, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ये क्या है, हमारे रोमन न्यूमरल है। रोमनल जो रोमन अंक हैं वो लिखे जाते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CONH3 का होल 6 Cl3 है। तो बच्चों यहां पर अगर हम इसका नाम लिखेंगे, एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, जितने भी IPSC नाम इसके लिखे जाते हैं इंग्लिश में लिखेंगे तो सदैव बच्चों इनको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कहीं पर भी कोई भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते हैं। ये भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कहीं से कहीं तक हमें कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है। जैसे CONH3 का होल 6 Cl3, तो ये कितने अमोनिया है, बोले 6, बोले हेक्सा। NH3 को जैसा मैंने बताया था आपको अमाइन, AMMIN अमाइन। फिर ये क्या है, कोबाल्ट, क्योंकि ये लिगेंड कैसा है, धनात्मक। और अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, जितने नेगेटिव आपके जो है आयन होंगे उतने ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जितने नेगेटिव आयन होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, आपके केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु की ही ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाती है। तो यह 3 क्लोरीन, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3, थर्ड लिख दिया। अब क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो ये नहीं लिखेंगे कि ट्राइक्लोराइड लिखें, सीधे लिखते हैं क्लोराइड। तो नाम समझ में आया, रूल हो गया। सबसे पहले हमने बताया, पहला रूल था कि हेक्सा, अमाइन, कोबाल्ट और IPSC में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो केंद्रीय धातु परमाणु की होती है, रोमन में लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर थर्ड, और ये क्लोराइड। इस तरह से ये हमारा हो जाता है 5वां गोल्डन रूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल था। अब हम लोग बात कर रहे हैं गोल्डन रूल 6। गोल्डन रूल 6 क्या है हमारा, अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारा गोल्डन रूल 6 क्या है। गोल्डन रूल 6 है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम बदलता है। अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है, अर्थात जो संकुल है या उपसंयोजी यौगिक है, तो बच्चों उसका नाम बदल जाता है। यानी धातु यानी मेटल के नाम के अंत में क्या लग जाता है बच्चों, ये लग जाता है 8। जैसे मेटल और एनायनिक नाम, जैसे Fe है, और Fe का नाम हम सीधे आयरन नहीं लिखेंगे यहाँ, अब Fe का नाम बदल जाएगा, ये हो जाएगा फेरेट। 8 लग गया, देखो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। कॉपर क्यूप्रेट अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों। Ag एर्जेंटेट अंडरलाइन किया हुआ है। Pb प्लम्बेट मैंने बेटा अंडरलाइन किया हुआ है। अब आता है इनकी सुपर ट्रिक क्या है, क्योंकि बच्चों हमें जो स्पेशल मेटल है इन्हें याद रखना है। तो ये स्पेशल मेटल है Fe, Cu, Ag, Sn, Pb, ये बेटा अधिकांश आपको उपसंयोजी यौगिकों में यही मिलते हैं, इसलिए बच्चों ये कहलाते हैं आपके स्पेशल मेटल। और स्पेशल मेटल Fe, Cu, Ag, Sn, Pb, इनको याद करने का तरीका है FCASP है, FCASP है, जो FC है वो ASP है। बच्चों ये हो गया हमारी शॉर्ट ट्रिक, इसको याद रखने की ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक थी कि किस प्रकार से हम स्पेशल मेटल को याद रखें। स्टूडेंट अब एक और गोल्डन रूल है, रूल 7। वो मैं आपको और बता दूं कि आपका एक लास्ट गोल्डन रूल है,
वो है रूल 7। यदि कोई लिगेंड ऐसा है जिसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा पहले से ही हो, अगर कोई लिगेंड ऐसा है जिसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा पहले से ही हो, तब हम डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करते हैं। तो हम एक विशेष प्रकार के नाम, अगर डाई के लिए बिस, ट्राई के लिए ट्रिस, टेट्रा के लिए टेट्राकेस और 5 के लिए पेंटाकेस का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो गया गोल्डन रूल 7। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई लिगेंड ऐसा है इसमें ऑलरेडी पहले से ही उसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा लगा हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पर डाई ट्राई, जैसे 2 लिगेंड है तो उनके लिए डाई लिखते हैं, 3 लिगेंड होते हैं उनके ट्राई लिखते हैं, 4 लिगेंड होते हैं उनके लिए टेट्रा लिखते हैं। अगर लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई नाम में लिखा हुआ है तो हम फिर डाई ट्राई का यूज नहीं करेंगे। तो हम वहां यूज करेंगे डाई के लिए बेस, ट्राई के लिए ट्रेस और 4 के लिए टेट्राकेस और 5 के लिए पेंटाकेस का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड 2026 में आने के चांसेस होते हैं, या तो सेम आ जाएंगे या बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, और हो सकता है लिगेंड थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन इन 4 कैटेगरी से ज़्यादा के आपको नहीं पूछे जाएंगे। यानी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 कैटेगरीज। ये बहुत महत्वपूर्ण 4 कैटेगरी हैं। इन 4 कैटेगरी के अलावा 5वीं कैटेगरी आपसे नहीं पूछी जाएगी। ये मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूं, ये 4 एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन से हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। लिगेंड, जब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो, एनाइन हो। अब एनाइन का मतलब होता है ऋणाइन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स ऋणाइन है? बेटा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अगर बाईं तरफ अगर कोई भी लगा हुआ है धातु परमाणु, मेटल लगा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स या संकुल जो कैसा होगा, ऋणाइन होगा। याद करिए, की फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहीं आपको किसी किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ना किसी यूट्यूब पे मिलेंगे। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर मिस किया तो आपके 5 नंबर गए। और मैं आपको एररलेस आपको आईपीसी यहाँ पे सिखा रहा हूं। अगर हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि उपसंयोजी मंडल के बाईं तरफ अगर कहीं कोई धातु लगा हुआ है तो हमारा ये संकुल हो जाएगा एनायनिक अर्थात ऋणायनिक। तो जो आपका मेटल है अर्थात जो धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु, उसके नाम के अंत में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। बस इतना अंतर है। तो इसका नाम पोटेशियम। अब बच्चों यहाँ पे 4 पोटेशियम, तो यार टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखते हैं। 4 हो, 6 हो, 10 हो, अंक हमें नहीं लिखने हैं, केवल सीधे नाम लिखना क्या है, पोटेशियम। नेक्स्ट आता है, अब हमारे लिए लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड कितने, 6। हेक्सा, साइनाइड को साइनो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है तो ओ लग गया साइनो। और ये फेरेट 8 लग गया। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या देखिए 6 नेगेटिव 4 पॉजिटिव। कितने नेगेटिव रह गए, 2 नेगेटिव रह गए। और इसका मतलब 2 पॉजिटिव इस एफी पर मौजूद है, इसलिए क्या हो गई, इसकी सेकंड हो गई। नेक्स्ट है बच्चों, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो धनायनिक है अर्थात वो कैटायनिक है? तो बेटा कैटायन का पता करने का तरीका होता है, जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है उस स्क्वायर ब्रैकेट के दाईं तरफ अगर कोई परमाणु लगा हुआ है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स हो, तो हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये हमारा जो है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है अर्थात हमारा धनायनिक संकुल है। क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके दाईं तरफ अगर लगा हुआ है कोई भी परमाणु, तो बच्चों समझ जाइए कि वो आपका कैटायनिक आपका कॉम्प्लेक्स है अर्थात आपका धनायनिक संकुल है। अब उसके नाम में लिखेंगे तो उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में जैसा था वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब इसका नाम देख लीजिए, इसका नाम है
2 अमोनिया है तो ये हो गया आपका डाई अमाइन, और Ag को हमने सिल्वर। अब क्योंकि ये उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, Cl पे 1 माइनस, इसका मतलब 1 माइनस है तो इस पर एक धनावेश होगा, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 हो गई और ये सिल्वर हो गया। नेक्स्ट है, अब हमने एक ऋणायनिक देख लिया, एक धनायनिक ले लिया और एक उदासीन, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के ना इस तरफ कुछ लगा हो ना इस तरफ कुछ लगा हो, तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम हम कैसे लिखेंगे, तो उसका भी नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पर 4 CO मौजूद हैं, इसका मतलब हो गया टेट्रा कार्बोनिल। अब क्योंकि ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, तो बच्चों हमें सीधे सीधे हमें लिगेंड का नाम लिखना है, तो टेट्रा कार्बोनिल, CO को कार्बोनिल बोलते हैं, और इसके नाम में भी, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में भी कोई चेंज नहीं आता, सीधे निकेल। अब क्योंकि ये पूरा उदासीन है, ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है और ना ही लिगेंड पे कोई आवेश है, इसलिए निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे 0 हो जाती है। अंत में एक और प्रकार आ सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो है COEN का होल ट्वाइस F2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ClO4। बच्चों जैसा कि हमारा रूल 7 कहता है, ये रूल 7 का एग्जाम्पल है, हमारे गोल्डन रूल 7 का एग्जाम्पल है कि अगर ये EN का मतलब होता है एथिलीन डाई अमाइन। अब इस लीगेंड के नाम में पहले से ही डाई लगा है, एथिलीन डाई अमाइन, पहले से ही डाई लगा हुआ है, तो हम फिर यहाँ डाई लगा दें, ये नहीं पॉसिबल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम डाई की जगह क्या यूज करेंगे, बिस। तो बच्चों अब हम इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे बिस, और जो EN का नाम लिखेंगे एथिलीन डाइअमाइन। और इस तरह के लिगेंड को हम बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड का जब नाम लिखते हैं तो हम बिस या ट्रिस का यूज करने के बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं उसके नाम को, ये रूलिंग है। जैसे मान लो EN है तो EN का नाम क्या है, एथिलीन डाइअमाइन, तो इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये कितने हैं, बोले 2, तो 2 को लिखेंगे बिस, तो बिस एथिलीन डाइअमाइन। और यहाँ पर फ्लोरीन कितने, बोले 2, तो 2 क्या होगा, डाई फ्लोरो। और CO कोबाल्ट, ये हो गया हमारा कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो इस पर 1 नेगेटिव, 2 इस पर नेगेटिव, जब ये 3 नेगेटिव, इसका मतलब इस पर 3 पॉजिटिव, तो ये हो गए थर्ड। और ClO4 को हम बोलते हैं परक्लोरेट, इसको बोलते हैं परक्लोरेट। इसी तरह बच्चों ये हमने पूरी IPSC को ख़त्म कर लिया है अपने एक शॉर्ट वीडियो में, मतलब बहुत लंबी वीडियो ना बना के आपको लगभग 25 मिनट की वीडियो में मैंने ये पूरी IPSC को कवर किया है। और बच्चों एक भी रूल मैंने छोड़ा नहीं है, और इस वीडियो को अगर आपने स्किप किया 5 नंबर आपके गए। और मैंने आपको 0 एरर के साथ ये चीज़ सिखाई है, अगर आपने इसको सीख लिया तो आप एग्ज़ाम में 0 एरर, मीन्स आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि ये 5 नंबर आपके 101%, मैं कहता हूँ 101% आपके एग्ज़ाम में रखे हुए होंगे। और अगर आपने ये 101% अपने आप को नहीं प्रिपेयर किया तो 5 नंबर आपके गए, जबकि बोर्ड एग्ज़ाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, ज़रूर देखें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी तरह से मैं अगले टॉपिक लेके आपको पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।